लोग इस ड्रामे को लेके ना बड़े सेंसिटिव और इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, कि एक्सट्रीमली कनेक्टेड, इन्वॉल्व्ड, और उनको लगता है बहुत सारे लोगों की उनकी अपनी कहानी चल रही है और एक्टिंग इतनी अच्छी है। लास्ट जो हमने वीक रिव्यू किया था उसमें रज़ा की डेथ, और हम भी इधर रो रहे थे और बहुत ही पेनफुल किस्म के एपिसोड्स थे वो। अब ये है कि उसके बाद, क्योंकि ज़ंजीबील ने जिस तरह दिल से ये लिखा है ड्रामा, इतना रियलिस्टिक है, मैंने ऐसा वैसे नहीं देखा ड्रामा। इसमें लग रहा है कि वाकई एक एक सवाल जो किसी के जहन में आता है मरने वाले के, और मरने वाले के जाने के बाद क्या होगा, क्या मसले, बड़ी सुकून से उस पर बात हुई है। तो अब जो है हमारी मलिका, अब उसके लिए ज़िंदगी कैसी है, रात को जागती है, दरवाजे खिड़कियां खुद बंद करती है। वो सीन बहुत ही इफेक्टिव था कि जिसमें कि ये कि अब यही चौकीदार है, यही वो हाफिज है, यही मैन ऑफ द हाउस है, माँ भी है बाप भी है, घर में एक उसकी मासूम सी माँ है, बच्ची। तो अब वो मलिका स्ट्रांग हो गई है, फिर भी चैलेंजेस बहुत हैं। स्ट्रांग होने के बावजूद उसको बहुत चीज़ों के लिए रज़ा ने तैयार किया था, स्टिल शी इज़ नॉट रेडी टू फेस। वो अब उसको एक्सपीरियंस सिखाएगा। तो खैर से गाड़ी भी चोरी हो गई, वो पता नहीं क्यों, मतलब हाँ, वो लगा कि बस रुलाना है, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं थी, क्यों ना होता तब भी ठीक था। और फिर अच्छा, इसके बाद तकलीफ हुई, फिर और तकलीफ हुई कि भाई उसका तो कचूमर हो गया गाड़ी का, लॉस तो हो गया, अंदर लॉस ही हो गया। मैं कौन, इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे नहीं। ड्रामा चल रहा होता है, यहाँ हम हिसाब किताब कर रहे होते हैं, बजटिंग कर रहे होते हैं कि मलिका के पास इतने होंगे तो मलिका फीस देगी, तो मलिका के चिकन के पैसे होंगे तो सब्जी के आटे के कैसे मैनेज करेगी, तो हम इसके ना बजटिंग साथ साथ कर रहे होते हैं। इतना दुख होता है। मरीना तो शदीद शुरू से परेशान है, घर बेच दो, घर किराए पे दे दो, मैं भी हाउस गेस्ट ले आओ, कुछ तो करो घर का। तो हाँ, घर इतना प्यारा है बाय द वे। अब वो पेपर्स नहीं है ना, इससे अब तो उसको पेपर्स मिल जाने चाहिए। अब तो मिल जाने चाहिए। ये तो गाड़ी मिल गई ना, गाड़ी अगर आ गई तो इसका मतलब पेपर भी आ गए। और उस केस का हुआ क्या, मीन लाइक वो गायब हो गया क्या, मीनिंग खैर पता चलेगा। तो बहरहाल स्लोली कहानी आगे चल रही है, और उसका ऑफिस ज्वाइन करना, और फिर वहाँ जो हाईलाइट यही था कि वहाँ उसको हरासमेंट का सामना हुआ। हालांकि वो जो जुमला था उस पे मलिका का जो रिएक्शन था बहुत ज़्यादा था। मतलब शुक्र करो तुम्हें जॉब मिल गई है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ठीक है ना, एक सिफारिश पे, रिकमेंडेशन पे, जो भी, और वो एक जुमले पे कि भाई लड़की देखी नहीं और गए, उस पे उसने आके सुना दी। चलो गुड, सुनाने के बाद बहन तुम घर क्यों चली गई? अभी नौकरी तो करनी बाकी है। तो चलो, अभी तो कुछ भी नहीं, आगे क्या क्या सुनना है मामू समझा रहा है, ठीक है ना। और उसका रिएक्शन वाज टू मच। तो वहाँ मुझे लगा कि बड़ी बात करनी चाहिए, ठीक है, कुछ बड़ा कहा, बुरा कहा कि वाकई उसको हुआ कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ये हल्की बात थी वहाँ। तो थोड़ा ऐसा था, बट ड्रामा इज स्टिल काफ़ी इमोशनल है, एंड वी आर वाचिंग एंड लविंग इट। रज़ा की बैक स्टोरी का पता होना चाहिए था कि ये क्यों ऐसा है। मलिका को इसलिए नहीं पता क्योंकि राइटर को भी नहीं पता, राइटर को पता कैरेक्टर नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर सोच से नहीं बना। आपने कहा रियल स्टोरी है ना, तो रियल में राइटर ने जिसको ये जो शख्स जिसके बारे में लिखा है वो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और ना राइटर को उसकी बैक स्टोरी का पता होगा, इसलिए राइटर को नहीं पता तो हमारी मलिका को भी नहीं पता। तो राइटर ने भी जब ऐसे शख्स को देखा होगा तो उसको नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों है। पता होता जरूर बताती, उसको इतना ही पता है एक शख्स क्योंकि अब है भी नहीं कि बताए जी, और उसने इतना ही देखा होगा, एक शख्स था, ऐसा था, ऐसे उसका प्यार था, ऐसे उसका गुस्सा था, ऐसे वो करता था, और उसको उससे मोहब्बत थी। ये कहानी है, ये कैरेक्टर था। और होते हैं बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में जो आपको समझ ही नहीं आता ऐसे थे क्यों। कोई देखिए आप क्रिएट करते हैं तो उसमें रिसर्च वगैरह आ जाती है कि भाई ये उसको बीमारी है तो ये ऐसे 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 बिहेव करेगा, कफील की तरह कैरेक्टर, क्योंकि वो फिक्शनल है। लेकिन रियल में कभी कभी वो किसी एक स्पेक्ट्रम में नहीं आएगा, बिल्कुल वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उसने एज इट इज दिखाया है। मैंने कभी उसको चैलेंज नहीं किया, मुकरम ने बहुत चैलेंज किया उसको। तो आज इतनी आसानी से हमारे होस्ट मान गए, शुक्र। लंबी बहस होनी थी। हाँ नहीं वो ये तो मैंने पता, तो बस ये होता। तो यहाँ बड़े आराम से मैंने बात कर दी और सबने सुन भी ली। और आगे अगर हम चलते हैं पामाल की राइटिंग पे, तो कुछ और डायरेक्शन पे सीन्स बड़े प्यारे। खिज़र की तो मैं वैसे ही बड़ी फ़ैन हूँ, खिज़र का काम देखा है सारा। तो
जो सीन्स है ना, सबसे पहले कि मरने के बाद जो अब एकदम अन्नी आया है, सोफे हटा रहा है, और वो जो बच्ची उस पर तड़पी है ना कि सोफे नहीं हटाने, मेरे पापा को बुरा लगेगा, वापस रखो सोफे, वापस रखो। वो बहुत तकलीफ दे था। और पामाल तो है ना एक टीयर स्मिथ प्रोजेक्ट है, आंसू बनाने की फैक्ट्री है, ये वो आपको रुलाएगा, ऐसा इमोशनल है। तो वो सीन बड़ा प्यारा था, बच्ची का जैकेट पहन के सोना, क्योंकि बाप ने कहा था जब मैं याद आऊँ तो जैकेट पहन के सो जाना है, तुम्हारे ख्वाब में आऊँगा। उधर मैं भी रोई, थोड़ा सा ज़रा सांस लिया, आगे चले तो शुक्र है इसके ऑफिस के सीन्स शुरू हुए जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। बिकॉज एक बात आप ना भूलें कि अब जो इसकी जो कहानी है पर्सनल मलिका की ख़त्म हो गई, अब प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई है, पार्ट 2 ऑफ पामाल। क्योंकि स्टार्ट होता है एक अवार्ड सेरेमनी से। आपने अवार्ड दिया था? नहीं, दे दे सरमत से खूसट शक्ल मिलती है ना मुसद्दिक की। सरमत खूसट, या मैं शक्ल मिलती है सरमत। आई नो, सरमत खूसट से बहुत रिजेम्बलेंस है मुसद्दिक की, बिल्कुल। क्लीन शेव करूं तो मैं बिल्कुल सरमत हूं। तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको टप्पू भी लगा। जवेरी came to me on Kamli ka premiere like very nice film and I'm like yeah but he made it yeah I know तो वो इसलिए 3 की शक्लें मिलती हैं। तो शुरू में उसको अवार्ड मिला, राइटर अपनी कहानी सुना रही है, तो अब वो कहानी शुरू हुई है। yes तो अब ये फेज 2 है ऑफ द स्टोरी, वहाँ से हम शुरू हो गए हैं। और शुरू हुआ हरासमेंट जो उसको लगी और उसका गिव अप कर देना, क्योंकि वो आता ही नहीं है, ये बाहर की दुनिया जो मलिका के लिए नहीं है, और उसकी स्ट्रगल और उसका कैसे इसमें एडजस्ट करना, सेट हो जाएगी। हाँ, लेकिन ऐसा जो है ना आपको एम्प्लॉयर मिलता नहीं है। घर बड़ी गुड एक्टिंग थी वैसे जामिन की, गुड एक्टिंग, लेकिन ये ऐसे मिलेगा ड्रामे में देखा है। हाँ, और उसने बड़ा अच्छा, मुझे वो सीन लगा जहाँ वो सबा कहती है ना कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, हाँ, जिस तरह बात करती है, इतना प्यारा है वो अंदाज। हाँ, पढ़ा, बहुत बोरिंग था, आपको खुल के बोलूं, यू कांट हेल्प बट लव मलिका। कितना प्यारा बोल रही हो, देखिए जैसे उसने, और हंस रही है, मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पे एक चमक है, क्योंकि राइटिंग इज हर पैशन, फर्स्ट लव। राजा सेकंड लव था, लेकिन उसने टेक ओवर कर लिया और इसको उसने साइड पे किया कि अब सिर्फ मुझे सोचो, समझो, लिखो, जो भी था, और इसने अपनी कहानियों से रजा को जिंदा भी रखना है। तो वो जो एक उसके चेहरे पे इतने अरसे बाद एक चमक आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसने जिस तरह एक्सप्लेन किया ना स्क्रिप्ट को, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था, वो एक राइटर के ही उससे था कि देखिए आप देखेंगे चैनल बदल देंगे, बोरिंग था, ऐसे था, बट सो वेरी इंटरेस्टिंग। और डायरेक्ट भी अच्छा हुआ। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा पेस स्लो है, लेकिन ऐसा ही है, अब ऐसे ही चल रहा है बहुत अरसे से, और हम फिर भी इंजॉय करें। तो आई गिव 8 संजीव को भी और हमारे डायरेक्टर को। Very proud of you, Sanju. Moving on to सादिया जी, what do you सादिया ने think? बहुत तफसील से इस पे बात कर ली, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जहाँ वो माँ को अन्नी आता है और वो ये दोनों बाहर बैठे बात कर रहे होते हैं, फिर माँ आ जाती है क्योंकि वो घबराती है, भाभी से भी बात हो रही है, ये हो रहा है। तो वो बहुत प्यारा मुझे वो सीन लगा जहाँ वो कहती है कि फ़िक्र ना करे, इस बेवा सब कोई शादी नहीं करने वाला और अपनी तरबियत पे भी शक ना करे। तो वो माँ जितनी उसकी, मतलब मुझे तो उस माँ से भी प्यार हो गया ना कि मतलब इन हालात में माँ क्या कर सकती है, कितनी वो अंदर से सहमी हुई, डरी हुई थी। ओवरऑल ये ड्रामा बेहतरीन जा रहा है। मलका का पहला दिन ऑफिस का, स्क्रिप्ट जिस तरह उसने कहा कि वो मज़े से स्क्रिप्ट का मिल जाना, घर में आके ताले चीज़ें बंद करना, फिर स्क्रिप्ट पढ़ना, नींद, और फिर सुबह उठ के, वाकई मैं सबा इस बात पे को मुझे ये खुद में लिख के लेकर आई थी कि जो तुम्हारी आंखों की चमक थी ना, वो बता रही थी कि ये है, ये मैं करना चाहती थी। और वो स्क्रिप्ट मिल जाना कि अब आप इसको लिखिए, और एक